नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत बंधन अभिनंदन है। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में FIR और NCR की धारा और उसमें हुए नए बदलाव व संशोधन के बारे में बात करेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में धारा 173 के अंतर्गत संज्ञेय मामलों में इत्तिला अर्थात FIR के बारे में बताया गया है। पहले CRPC की धारा 154 के अंतर्गत FIR दर्ज होती थी। इस धारा में इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा पुलिस थाने में सूचना दी जा सकती है, जबकि CRPC में इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा सूचना दिए जाने का प्रावधान नहीं था। अब कोई भी व्यक्ति घर से ही ऑनलाइन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा किसी भी घटना की रिपोर्ट लिखा सकता है। उपरोक्त धारा 173 में कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो कि धारा 173 के सब क्लास 3 में दिए गए हैं, जिसके बारे में अगले भाग में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 174 में NCR अर्थात असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और उनके अन्वेषण के बारे में प्रावधान दिया गया है। इससे पहले CRPC में यह प्रावधान धारा 155 के अंतर्गत NCR दर्ज होती थी तथा CRPC में NCR के अन्वेषण के लिए धारा 155 सब क्लास 2 का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दिया जाता था, परंतु अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 174 के अंतर्गत NCR दर्ज होगी तथा 174 सब क्लास 2 के अंतर्गत NCR अन्वेषण करने के लिए न्यायालय प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। किसी संज्ञेय मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा न लिखने या इनकार कर देने की स्थिति में पहले CRPC की धारा 156 सब क्लास 3 के अंतर्गत माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान था, परंतु अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह प्रावधान धारा 175 सब क्लास 3 के अंतर्गत दिया गया है। अब संज्ञेय मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा न लिखने या इनकार कर देने की स्थिति में 175 सब क्लास 3 का प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। धारा 175 सब क्लास 3 के आवेदन पर न्यायालय अपने विवेकाधिकार से जांच करा सकता है और जांच व आवेदन पर विचार करने के पश्चात अन्वेषण का आदेश दे सकता है। आपसे सविनय निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम जमानत व नई धाराओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सादर धन्यवाद।